चैप्टर नंबर 3 मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, राइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब तुम्हें पता है लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे क्या दिया है? इन 2 वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो होते हैं वो, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने होंगे? 2। ऐसे लीनियर इक्वेशन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशंस पेयर में हो गए, वो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, वो लेसन में हम सीखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये क्या होता है? तो सिंपल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो n इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में उसको लिखते? तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये x एंड y 2 वेरिएबल है और ये पूरा इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है, राइट। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसमें कंडीशन होती है कि वेयर a b c आर रियल नंबर्स। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स है। a b नॉट इक्वल टू 0, ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए दोनों साथ में। अगर ये दोनों 0 हो गए तो बचेगा क्या? सेफ कांस्टेंट टर्म। क्या बचेगा? सेफ कांस्टेंट टर्म। तो ये जो इक्वेशन था ये क्या है? इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन in 2 वेरिएबल x एंड y 2 वेरिएबल का ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। तो ये उसकी डिफाइन हो गई, समझो कि लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, राइट। अब उसका हमें जो सीखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट। तो ये जनरल फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो उसका जनरल फॉर्म लिखना है तो सिंपल कि उसके जनरल फॉर्म में 2 इक्वेशंस आएंगे। तो फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा उसकी पेयर होती है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर हो गई। यहाँ पे सिंपल एक था, पेयर में हो तो ऐसे होता है a1 b1 c1 होगा, a2 b2 c2 होगा, राइट। ये वैल्यूज इसके कोएफिशिएंट 2 इक्वेशन के लिए। तो इसमें कंडीशंस क्या आएगी? तो वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ये क्या होंगे? रियल नंबर्स सच दैट ये कंडीशन याद रखनी है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि a एंड b, a1 b1 या a2 b2 बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। साथ में दोनों 0 नहीं होने चाहिए। अगर दोनों 0 हो जाएंगे
तो इसका ये इक्वेशन है जो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा ही नहीं। ये और ये जीरो हो गया, A1 और B1, तो ये पूरी टर्म जीरो, ये जीरो, तो बचा क्या C1, तो उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं रहेगा, तो ये पूरी डिफाइन से अलग ही हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशंस याद रखनी है। तो ये दो उसके जनरल फॉर्म हो गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, ये दो जनरल फॉर्म याद रखने हैं हमें, 1 एंड ये 2, राइट। ये दो जनरल फॉर्म हो गए। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सॉल्यूशन लिखते हैं कि सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो सॉल्यूशन ऑलवेज इसका पेयर में मिलता है, कि सॉल्यूशन उसका x एंड y दो वैल्यू ऑलवेज मिलती है, पेयर में मिलता है, कि x और एक y दो वैल्यू मिलेगी, पेयर में होती है वो। और इसके सॉल्यूशंस की 2 मेथड होती है, तो कितनी मेथड होती है, देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। इसको सोल्व करने के लिए 2 मेथड होती है, वो दोनों मेथड हमें सीखनी है ये लेसन में। तो फर्स्ट मेथड उसकी कौन सी है वो, तो अलजेब्रिक मेथड, ये एक मेथड होती है, एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड, राइट। ये दोनों मेथड हम सीखेंगे, ये प्रैक्टिकली हम इसको सॉल्व करेंगे सम, तब तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि अलजेब्रिक मेथड क्या होती है और ग्राफिकल मेथड क्या होती है। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और अलजेब्रिक मेथड में x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। तो अब ये जो है इसमें सबसे पहले कौन सी मेथड आ गई, तो अलजेब्रिक मेथड, कौन सी आ गई, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, तो अलजेब्रिक मेथड हमने पहले सीखी है, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब मेथड्स होती है, उससे हम उससे सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड में भी एक तो मेथड आएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो 9th में हम सीखे थे कि x की और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, या तो x की या y की, और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो y फाइंड होगा, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो x फाइंड होगा, ये हम करते थे, राइट। और सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन होता है किसी भी एक का, x को एलिमिनेट कर देंगे या y को एलिमिनेट कर देंगे, ये मेथड होती है। और थर्ड इस मेथड इसकी जो होती है वो होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सब जब प्रैक्टिकली करोगे तब तुम्हें बहुत इजी पड़ेगा, अभी इसको सिर्फ याद रखना है, राइट। ये मेथड्स से हम सब सॉल्व करेंगे सम, जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे तुम्हें पता चलता जाएगा, राइट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले अब इसमें हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखो, एक्सरसाइज 3.1 ये रहा। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने इसकी डॉटर लड़की को बताया कि 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, ही वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन, मतलब 7 साल पहले आई वॉज मतलब आफ्ताब कितना 7 times, उससे 7 times ओल्ड बड़ा था, एज यू वेर देन वो जब जितनी भी एज थी उससे उसकी एज कितनी थी 7 times थी। कब, 7 years ago मतलब 7 साल पहले। ऑल्सो 3 years from now, ऑल्सो 3 years from now मतलब 3 साल बाद, मतलब अभी से 3 साल बाद, ये 7 साल पहले और अभी से 3 साल बाद। आई शेल बी 3 times, वो 3 times ओल्ड एज यू विल बी, वो जितनी हो जाएगी 3 साल बाद उससे वो कितना होगा 3 times होगा। Isn't this
इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे? अलजेब्रिकली। क्या करेंगे? अलजेब्रिकली। सॉल्यूशन, राइट। तो अलजेब्रिकल सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे आफ्ताब के बारे में जो दिया है, तो आफ्ताब 7 years अगो उसकी एज कैसी थी वो बता रहा है, और आफ्टर 3 years क्या होगी वो बता रहा है, राइट। तो 7 years अगो और आफ्टर 3 years वो जानने के लिए हमें अभी जो उसकी प्रेजेंट एज है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे सम में यही सपोज करेंगे। तो पहले क्या लिखते हैं? एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब अभी। अभी जो आफ्ताब की एज है वो क्या है? तो हमें सपोज करना है कि सपोज एज ऑफ आफ्ताब इज X years। हमने क्या सपोज कर दी? एज ऑफ आफ्ताब इज X years, राइट। अभी हमने, और हिज डॉटर, एज ऑफ his daughter, age of his daughters is Y years। Y years ये हमने सपोज कर लिया। दोनों की एज अभी की और अभी की दोनों की प्रेजेंट एज हमने सपोज कर ली, राइट। अभी प्रेजेंट एज हमने सपोज कर ली। उसके बाद उसने क्या दिया है क्वेश्चन में? उसने दिया है कि बिफोर 7 years, 7 years अगो, तो अब वो लिखना है कि 7 years अगो, 7 years अगो। तो 7 years अगो उसकी एज क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, राइट। तो आफ्ताब एज क्या होगी? आफ्ताब एज, आफ्ताब की जो अभी एज है वो कितनी है? X years। तो 7 साल पहले कितनी होगी? तो जितनी अभी है उससे 7 साल माइनस कर देना है। तो X - 7 years क्या होगी? X - 7 years। अभी जो है उससे 7 साल कम, तो उसमें से 7 years माइनस कर देने, राइट। फिर डॉटर्स की एज, डॉटर्स एज, तो डॉटर की प्रेजेंट एज Y है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? Y - 7 years, राइट। अब इसमें कंडीशंस दिए, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन भी तुम्हें लिख लेना है, ठीक है, मैंने जो बताया वो। अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशंस क्या दी थी कि आफ्ताब एज एंड डॉटर्स एज इज डॉटर्स एज, ये दोनों के बीच में कंडीशंस क्या दी है? बिफोर 7 years। बिफोर 7 years तो आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स है, इससे 7 टाइम्स है। तो जब भी ऐसा सम दिया हो, तो ये जो दिया हो ना कि आफ्ताब की एज 7 टाइम्स है, कितनी है? 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स आफ्ताब की एज है, तो 7 टाइम्स ये हो तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? इक्वल। क्या हो जाएगी? इक्वल। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो गया। तो ये 7 टाइम्स है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 7 years अगो आफ्ताब की एज कितनी थी? तो X - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू डॉटर की एज Y - 7, राइट। तो ये दोनों हमने इक्वेशन बनेगा इसके ऊपर से। तो देयरफॉर अब क्या होगा? तो X - 7 इज इक्वल टू 7Y - 49, 7Y - 49। तो देयरफॉर X, ये 7Y को इस साइड लो तो -7Y -7 एज इट इज, और ये +49 इस साइड आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। ये माइनस था तो पॉजिटिव हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा? X - 7Y, X - 7Y प्लस 42, 49 - 7 क्या हो जाएगा? 42 इज इक्वल टू 0। ये हो गया
इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसमें 2 इक्वेशन बनाने हैं। तो 7 इयर्स अगो वाला इक्वेशन हमने बनाया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो आफ्टर 3 इयर्स इसने बताया था, तो आफ्टर 3 इयर्स, तो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, तो आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब की एज लिखनी है पहले, आफ्ताब एज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स है। आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो +3 कर देना है, राइट। अब x +3 इयर्स हो गया। फिर डॉटर्स एज, डॉटर की प्रेजेंट y आफ्टर 3 इयर्स y +3 इयर्स हो गया। तो ये दोनों एज कब होगी, आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स की कंडीशन भी दी है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आफ्ताब्स एज एंड डॉटर्स एज, ये दोनों की कंडीशंस दी है। तो उसमें क्या कंडीशंस दी है कि आफ्ताब की एज आफ्टर 3 इयर्स इससे 3 टाइम्स हो जाएगी। ये 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। ये याद रखना है, राइट। तो देयरफॉर x +3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई +3। देयरफॉर x +3 एज इट इज, 3 इंटू वाई 3y +3 3 = 9। देयरफॉर x -3y +3 - 9 इज इक्वल टू 0। तो ये x -3y +3 - 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x -3y 3 - 9 - 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। तो ये जो था वो इक्वेशन 1 और 2 था। ये 2 इक्वेशंस बन गए इसके, राइट। अब उसके इक्वेशंस से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। इक्वेशन 1 और 2 का क्या देना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, 2 इक्वेशन बनते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दिए, राइट। तो ये दोनों उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। क्या हो गए, एक्सप्रेशंस। ये सिचुएशन को हमने अलजेब्रिक में लिख दिया, राइट। अब इसका क्या करना है, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली जब भी रिप्रेजेंट करो तो ये इक्वेशंस जो दिए उसे सोल्व करने होते हैं। तो पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या था, तो इक्वेशन 1 हमें दिया है x -7y +42 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इक्वेशन 1 में से हमें क्या मिलेगा, तो इसके ऊपर से देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये y इज इक्वल टू मतलब ये 7y पूरा मैं इस साइड ले लूँ तो +7y हो जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा, x +42, क्या बचेगा x +42, x +42 और 7y में से 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये इक्वेशन बनेगा। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि इसको y फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो y फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 7y को पहले इस साइड ले लेंगे, फिर x +40 उसमें 7y में से 7 डिवाइड में जाएगा। अब ये जो हमने इक्वेशन x फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। क्या फाइंड करने होते हैं, सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे x और y, तो सबसे पहले x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 0। तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखूँ तो हो जाएगा क्या, 0 + 42 को 7 से डिवाइड करो तो 6। तो ये आंसर मिलेगा 6। क्या मिलेगा, 6। ये उसका सॉल्यूशन, राइट। फिर उसके बाद मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ x की 7। तो यहाँ 7 रखो तो 42 + 7 क्या हो जाएगा, 49 को 7 से डिवाइड करो तो 7। वो तुम्हें रफ में करना है, वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू दूसरी में लेता हूँ
35 लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकते हो पर जो 7 से डिविजिबल हो ऐसी वैल्यूज लेनी है। 35 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 42 77। 77 को 7 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 11। तो ये जो होता है ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। इसको ऐसे टेब्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी ये टेब्यूलर फॉर्म फाइंड किया था, राइट। तो ये 3 सॉल्यूशन मिल गए एक्स एंड वाई के। तो 3 सॉल्यूशन क्या मिलेंगे? तो 0 6, ये 0 6, दूसरा 7 7 एंड थर्ड वन इज 35 11। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो था उसका सॉल्यूशन मिल गया हमें, राइट। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले हमें दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या था? तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन था। तो देयरफॉर अब हमें यहाँ पे भी उसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो y फॉर्म में, तो ये y वाली टर्म नेगेटिव है, y वाली टर्म नेगेटिव है। तो मैं तुम्हें रफ में समझा देता हूँ कि ये कैसे करना है। तो देखो y वाली टर्म नेगेटिव है, इसको मैं रफ में समझाऊँ तुम्हें तो कैसे करोगे? ऐसे देखो कि यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है कि x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये y वाली टर्म इस साइड ले लेता हूँ। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। अब हमें y फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x माइनस 6 ये 3 डिवाइड में जाएगा। तो ये y फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यही आंसर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो मैं ये सोल्व करके लिखना है रफ में। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हमें मिला x माइनस 6 अपॉन 3, x माइनस 6 अपॉन 3। इसी तरह इसमें भी अब x और y की अलग अलग वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। क्या करनी है? अलग अलग वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू हो सके तो सब में फर्स्ट वैल्यू तो पहले 0 ले लेनी है। तो x इज इक्वल टू यहाँ 0 रखो। तो 3 माइनस 6 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या मिलेगा? -2। ये एक वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू तो 6 ले लिए, 6 माइनस 6 0, तो 0 अपॉन 3 तो 0। और दूसरी एक वैल्यू ली है 30 ली है, यहाँ पे क्या लिए? 30। तो 30 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 30 माइनस 6 24, 24 को 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 8। क्या मिलेगा? 8। तो ये उसके क्या हो गए? सॉल्यूशंस हो गए। क्या हो गए? सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे भी 3 सॉल्यूशंस मिल गए, 0 माइनस 2, ये x और ये y, 6 तो 0, ये भी x y, और ये 30, ये 8। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आगे। तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ तक इक्वेशन कैसे बनाया वो, और उसका ये सॉल्यूशन कैसे बनाया है वो 2 टाइम लिख के उसको पूरा कंप्लीट मेथड से लर्न कर लो, क्योंकि हर सम में ये तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। और इक्वेशन तो पूरे लेसन में इक्वेशन 2 बनाने ही पड़ेंगे तुम्हें, राइट। ये 3 years ago 7 years ago ये सब कैसे बनता है उसकी सारी सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे।